आई एम वॉकिंग, आई हैव रेज माई हैंड, आई एम टॉकिंग विद यू, दीज आर ऑल माई मोटर एक्टिविटी। हमें स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल को सीखना चाहिए, यस और नो? अगर नो है तो फिर तो बात खत्म हो गई ना। ऑल द टाइम्स वी आर मेकिंग अ कैलकुलेशन इन आवर लाइफ। ब्रेन डिटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन। इफ आई एम सीइंग यू, माय ब्रेन इज रीडिंग यू। सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल स्पेसिंग ये एक नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है, एजुकेशनल एक्टिविटी है। इसका मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आपने न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करना है अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा दे और हिम्मत दे, हम सब मिलकर जो इस पे कर सकेंगे, ये सब अल्लाह की ज़ात ही है जो करने वाली है। Everything, every weakness is present inside me. It's not the environment that is puzzling me. तो मैंने अपने बच्चों में ये चीज़ डाली है कि और कोशिश करती हूँ कि वो इसके तर्जमे को समझें। जो कुरान हमसे कह रहा है ना, हम उस चीज़ को समझें। बस सिर्फ इतना जानती हूँ कि इंसान कितना भी इल्म हासिल कर ले, तो मैं हर वक्त अपने आप को कहती भी हूँ और समझती भी हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ। ऊपर वाले पे फेथ आपका ज़्यादा बढ़ता जाता है, एंड सेकेंडली आपकी पर्सपेक्टिव जो है वो ज़िंदगी का चेंज हो जाता है। कल्ब जो है वो है ही स्पिरिचुअलिटी। अल्लाह की तरफ से जो इल्म आता है वो आपके कल्ब में आता है। सो दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। सो इस चीज़ से एक चीज़ तो लेके जाएं कि अब काम दिल पे करना है, दिमाग के ज़रिए शायद। और जवाब दिमाग में नहीं आता, दिमाग सिर्फ सवाल करता है, जवाब दिल देता है। और ज़बान में अल्लाह ताला तासीर दे देता है तो सुनने वालों में असर आता है। That is not everything. मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, I won't get everything in this world. मैं इंसानों को इम्प्रेस नहीं कर सकती, but on the other hand जब मैंने नमाज पढ़ना शुरू की तो the qalb is the boss of the brain. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, थिंकिंग कैसे करता है ब्रेन, ये बता रहा हूँ। एंड फॉर द डिजायरेबल प्रोसेस, अब मैंने चीज़ें देखी, इट ट्रांसमिट दिस इंफॉर्मेशन। आइज ने कुछ देखा, यहाँ रेटिना के ऊपर नर्व सेल्स होते हैं, रेटिना से वो इंफॉर्मेशन ऑक्सीपिटल लोब में जाती है पीछे, फिर वहाँ के नर्व सेल जो है से प्रोसेस करते हैं और फिर वहाँ से ये इंफॉर्मेशन पूरे ब्रेन में फैल जाती है थ्रू स्पेसिफिक पाथवे। ठीक है ना? तो ब्रेन डिटेक्ट कर रहा है और स्प्रेड कर रहा है, ठीक है? और दूसरे नर्व सेल से इंटीग्रेट होने के बाद वो सिग्नल्स एक मीनिंगफुल आपको उसका मायने देते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन 1000 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त मेरा ये है, ये सिग्नल्स ब्रेन को मिल कहाँ से रहे हैं? फ्रॉम द 5 सेंसेस मिल रहे हैं, मैंने खुद ही जवाब दिया था आपको। और 5 सेंसेस के अलावा भी ब्रेन कहीं और से इनपुट लेता है। ये सबसे क्रिटिकल हमारी इस प्रेजेंटेशन का सीक्रेट है, जो आहिस्ता आहिस्ता आप पे खुलेगा। ब्रेन कहाँ से कमांड ले रहा है? वो तो डिटेक्टर हो गया, एक और फंक्शन। पहले असेंबलर था, कंट्रोलर था, अब मैंने और स्टोरेज थी, डिवाइस थी, अब डिटेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन। लेकिन जो कुछ कर रहा है वो कहीं और से ले रहा है, 5 सेंसेस से भी ले रहा है और अदर देन 5 सेंसेस से भी ले रहा है। और जो कुछ उसको अंदर मिल रहा है उससे वो जिंदगी को बना के आपके सामने आपका लाइफ स्टाइल बना के दे देता है। दिस इज हाउ you built your lifestyle. This is the core of your personality. जो कुछ ब्रेन को मिलता है, ब्रेन उसको बेहतरीन अंदाज में ड्रेसअप करके आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है? लेकिन अभी भी वो सवाल बाकी है मेरा, कहाँ से मिल रहा है ये सब कुछ? ये सब कुछ कहाँ से मिल रहा है? ब्रेन, हाउ द ब्रेन लर्न। जी मैडम, मैं आपसे लूंगा, अभी सवाल में समझ गया। हाउ द ब्रेन लर्न, ब्रेन सीखता कैसे है? ठीक है ना? अब ये देखिए, मैंने 1-2 तस्वीरें लगाई हैं। एक तस्वीर तो जो है ना, वो जो ब्रेन जो लर्न करता है, इसको कहते हैं साइनेप्टिक लर्निंग। ब्रेन के अंदर जो कुछ होता है ना, वो साइनेप्टिक लर्निंग। ब्रेन एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है और ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है और केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। इनको अमलगमेट करके अपनी मेमोरीज बनाता है। तो हमारा ब्रेन इज अ साइनेप्टिक लर्नर। Every second millions of reactions happen inside the brain. अभी बात खो मत जाइएगा, बात हो रही है स्पिरिचुअलिटी की। और मैंने ये बात उठाई थी कि जब आपको डार्कनेस पता चलेगी, मैं दोबारा से रिकनेक्ट कर रहा हूँ, डार्कनेस पता चलेगी तो वाइटनेस नजर आएगी, लाइट नजर आएगी। ठीक है ना? तो अभी मैं आपको ब्रेन बता रहा हूँ, लेकिन हर बात में आप देखें आकर ब्रेन की एक लिमिटेशन आ रही है।
ब्रेन इज नॉट ऑटोनॉमस, ब्रेन इज नॉट इंडिपेंडेंट। ब्रेन कहीं से चीजें लेता है, ये साइंस है, ये न्यूरो साइंस है, ये हमें लर्निंग एंड मेमोरी, ये भी डिफरेंट कपलिंग इंफॉर्मेशन होती है, उससे ब्रेन लर्न करता है, ठीक है ना। सो देयरफॉर द ब्रेन इज अ लर्नर। अब मेरा अगला सवाल जो आ रहा है 1000 मिलियन का, हु इज द टीचर ऑफ द ब्रेन? इफ द ब्रेन इज अ लर्नर, तो हु इज द टीचर? Am I right or wrong? अगर ब्रेन लर्न कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है, ये तमाम चीजें कर रहा है, तो हु इज द बॉस? हु इज द बॉस ऑफ द ब्रेन? हमने तो ये आज तक तसव्वुर करके रखा हुआ था कि ब्रेन इज द बॉस। अच्छा, ये तमाम चीजें जब उसके अंदर हो जाती हैं, लर्न कर लेता है, मेमोरी कर लेता है, फला चीज कर लेता है, अब ब्रेन काम करता है आपकी अटेंशन, पर्सनैलिटी के अंदर क्या आपकी क्या होती है? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ योर पर्सनैलिटी? अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्पीकिंग, ठीक है, मोटर प्लानिंग एंड इनिशिएशन, चलना फिरना कैसे है, दौड़ना कब है, कितना दौड़ना। आप देखें, जब आप दौड़ रहे होते हैं आपको नहीं पता, लेकिन आप आज इमेजिन करें एवरी सिंगल सेकंड, कभी आप ऊपर दौड़ रहे हैं, कभी आप नीचे आ रहे हैं, लम्हा ब लम्हा या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, योर बॉडी इज कंटिन्यूअसली एडजस्टिंग इटसेल्फ। ऐसा होता है ना, एक एक लम्हे में आप यूं, कभी आप दौड़ते हुए अचानक यूं होते हैं, फिर आप यूं हो जाते हैं, लेकिन आप दौड़ना बंद नहीं करते। तो ब्रेन ये सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा होता है फॉर यू। कहीं पे पत्थर आ गया, पत्थर आप देखते देखते आप पत्थर से, कहीं पानी आ गया, आप उससे साइड से भाग जाते हैं, आप जीना चढ़ रहे हैं तेजी से। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो एक एक स्टेप चढ़ते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा वो दो दो स्टेप्स के जंप लेते हैं, और आप देखें उनकी सीक्वेंसिंग कितनी अच्छी होती है। ऐसा हुआ होगा ना हम सबकी ज़िंदगी में, कितनी एक्यूरेट। अगर मैंने अपने जहन में कमांड ये फिट कर ली कि मुझे 2 स्टेप्स जंप करने हैं, तो हर 2 स्टेप के बाद मेरा ऑटोमेटिकली पाँव वहाँ पड़ेगा। आप उसको मेजर नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट मेजरिंग द डिस्टेंस, ब्रेन इज एडजस्टिंग। आप देखें, और आपकी इस वक्त स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आप चढ़ रहे हैं, और ब्रेन उसको कितनी फाइन ट्यूनिंग के साथ एडजस्ट करता है कि आपका एक भी पाँव उठते हुए उस स्टेप से नहीं टकराता। ये पॉइंट समझ में आया? सो ब्रेन ये तमाम काम कर रहा है, ये ब्रेन के फंक्शंस हैं। दिस इज द स्मार्टनेस ऑफ द ब्रेन। आपकी एबिलिटीज, आपकी लिमिटेशन ब्रेन बता देता, भाई इससे तेज नहीं चढ़ सकते, इसको बता दो कि मैं 2 मिनट में पहुंचूंगा वहां पे, ये कह रहा है 1 मिनट में ऊपर चढ़ जाओ। तो ब्रेन टेल्स यू द लिमिटेशंस, ठीक है। और योर पर्सनैलिटी, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, और इनहिबिशन ऑफ योर बिहेवियर, ये सारे के सारे ब्रेन कर रहा है। लेकिन फिर वो 100 मिलियन का क्वेश्चन, ये सारे फंक्शंस हैं जो कि आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंडेंट है। आपके बिलीफ में आया था कि मुझे 2 स्टेप जंप करना है, आपके ब्रेन ने आपके बिलीफ सिस्टम को यस बोला। ये पॉइंट समझ में आया? इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ बच्चों, हाँ ठीक है ना। तो ये अब मेरा फिर वही सवाल आ गया, फ्रॉम वेयर द बिलीव्स आर कमिंग। तो ब्रेन इज अ मैनेजर। मैंने आपको बार बार ये बता रहा हूं, ब्रेन इज अ स्मार्ट मैनेजर। कहीं और से इसको कुछ मिलता है जो शायद हमें पता नहीं है। जी मैडम, इस वाले पे अब आप, यू वांट टू से समथिंग? दैट्स योर टर्न। जी मैडम, इससे जवाब दें। हाँ, यस, नॉलेज। आज हम सीखने जा रहे हैं। ये जो सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल पेसिंग इस कोर कमेटी और आप सब लोगों ने माशाल्लाह बनाया है, यहाँ नॉलेज शेयर होने जा रही है। वी आर शेयरिंग द नॉलेज, ठीक है ना। हमें जितने भी सवालात के, अभी मैंने 100 मिलियंस के, 1000 मिलियंस के सवाल जो पूछे, उनका जवाब कहाँ से आएगा? नॉलेज से आएगा, ठीक है ना। तो हमने न्यूरल पेसिंग को समझा, और हमें ये पता चला कि न्यूरल पेसिंग इज नॉट एब्सोल्यूट, इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। हमने अपने ब्रेन को वहाँ प्लेस कर दिया है जहाँ शायद हमें इसे प्लेस नहीं करना था, ठीक है ना। द ब्रेन हैज़ बिकम द मास्टर ऑफ आवर लाइफ। 16 ईयर्स की एजुकेशन ब्रेन डिपेंडेंट होती है ना, या किडनी डिपेंडेंट होती है? 18 ईयर्स की एजुकेशन
ब्रेन डिपेंडेंट है या लंग्स डिपेंडेंट है? सो वी आर इन्वेस्टिंग सो मच ऑन द ब्रेन। ब्रेन को 16 साल पढ़ाते हैं, 18 साल पढ़ाते हैं, शायद भाई, क्या ख्याल है आपका? यू आर डूइंग सम इम्पोर्टेंट वर्क, आई नो, है ना? अच्छा, तो अच्छा, अब बात यह है कि जब तक हम चीज़ों को, अब स्पिरिचुअल पेसिंग, आप याद रखें कि हम कहाँ कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअल पेसिंग पे। तो लिहाजा स्पिरिचुअल पेसिंग के लिए पहली चीज़ों को हमें समझना होगा। हम में से लोग क्या चाहते हैं कि डॉक्टर साहब यार बातें आपकी बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर साहब वो आखिर में वो मंजन दे दें जो दांतों पे लगा लें तो आंखें खुल जाएं, डॉक्टर साहब वो तेल आप दे दें जो सर पे लगा लें तो दिमाग रोशन हो जाए। ओ भाई, 18 साल की आपने एजुकेशन ली तो आप एक प्रोफेशनल बने, और नाउ यू आर आस्किंग मी टू गिव सम मंजन और मरहम और इंजेक्शन और ऑइंटमेंट और पाउडर और सिरप जिससे स्पिरिचुअल पेसिंग स्टार्ट हो जाए। तो मैं कहता हूँ भाई, आपने 18 साल की एजुकेशन ली थी ना ब्रेन को पॉलिश करने के लिए, तो 18 महीने की एजुकेशन तो ले लें किसी और चीज़ को पॉलिश करने के लिए जो अल्टीमेट बॉस है। अभी तो बॉस जब मैं ब्रेन का बताऊंगा तो इस पर डिबेट खड़ी हो जाएगी, नहीं जी ये तो दिस इज नॉट द बॉस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन इज द बॉस, इस पर डिबेट होगी। तो मुझे ये बात साबित करनी है आज आपको, आपके साथ शेयर करनी है कि जो बॉस मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्रेन का, वो वाकई बॉस है। और फिर मैं उसको आपको मुख्तलिफ कसौटीज़ पे उसको प्लेस करके दिखाऊंगा। फिर आप जब समझेंगे, फिर जब आप उसको बात को समझ लेंगे, तो फिर आप उसके साथ क्या करेंगे? समझने के बाद आप क्या शुरू करते हैं? आप सीखना शुरू करते हैं, आप सीखना शुरू करेंगे। लेकिन वो प्लीज़ डो नॉट एक्सपेक्ट कि यार वो कोई मंजन वंजन होगा। एंड ऑफ द वर्कशॉप जो है ना, वो एक हैंड आउट की शक्ल में वो कुछ कीवर्ड्स लिख के दे दिए जाएंगे जिसको सर पे रखें या पानी में घोल के पी जाएं, तो नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, हैं? फिर उसके बाद आप करिएगा उसको, ब्रेन को सही पोजीशन पर रख दीजिएगा, बॉस को सही जगह पे ले आइएगा। अब अगर आपने बॉस को सबऑर्डिनेट बना के रखा हुआ है तो बॉस तो हमेशा इरिटेट रहेगा। जब बॉस इरिटेट रहेगा तो उसका मतलब क्या है? लाइफ के अंदर अनइजीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फेलियर, वो क्या, वो अप्रेजन्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम्स, पैनिक, ज़बरदस्त, तो 3 P's ऑन हो जाएंगे ना, ठीक है ना। अब वो मैं असल में वो हमारे जो पुराने टॉपिक्स थे मैं ऐसे टच नहीं करूँगा, नया ऑडियंस है ना, तो बार एनीवे। तो नॉलेज बात आ गई, स्पिरिचुअल पेसिंग, न्यूरल पेसिंग, नॉलेज कितने डायमेंशंस है नॉलेज के? देयर आर 2 डायमेंशंस ऑफ द नॉलेज, एक्स डायमेंशन एंड वाई डायमेंशन। एक्स डायमेंशन ऑफ द नॉलेज, illusion, untrue information, non-real information, falsified information, गलत इंफॉर्मेशन, ये एक्स डायमेंशन ऑफ द नॉलेज है। नॉलेज हमेशा या तो ठीक होगी या गलत होगी। देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। और रियल होगी या ट्रू होगी। तो हमने क्या कहा था शुरू में, इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, हम सच पे बात करेंगे और हम हकीकत पे बात करेंगे। हम झूठ को डिस्कस करने नहीं जा रहे, हम झूठ को डिस्करेज करने नहीं जा रहे, हम झूठ को किसी भी तरीके से नहीं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सच। तो हम वाई डायमेंशन की नॉलेज पे बात करेंगे, ये अग्रीड, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो था डायमेंशंस ऑफ द नॉलेज। अब आ गया अगला सवाल, सोर्सेज ऑफ द नॉलेज। अब कहीं से गलत इंफॉर्मेशन भी आती है, कहीं से सही इंफॉर्मेशन भी आती है, ऐसे ही है ना। तो वो सोर्स क्या होते हैं? रैशनल थिंकिंग होती है, माकूलियत, न्यूरल पेसिंग। एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका मिस्टर ब्रेन है, न्यूरल पेसिंग, रैशनल, ठीक है, माकूलियत। आप कहते हैं यार तुमने बड़ी माकूल बात करी यार, क्या ज़बरदस्त बात करी, इंतहाई माकूल बात है। इंतहाई नामाकूल बात करी है तुमने यार, क्या अहमक आदमी हो। अहमक, अकल, काफ आता है इसमें। ये लिंग्विस्टिक्स के जो माहिर होते हैं ना, ये तमाम चीज़ें
लिंक्ड होती हैं। माकूलियत, अक्ल, अहमक, ठीक है ना। तो ये तमाम एक ही, इनका मादा एक होता है इन अल्फाजों का। तो रैशनल एक नॉलेज आपके पास आती है, रैशनल। रैशनल नॉलेज क्या होती है? आपकी अकल से आती है। अकल क्या है? न्यूरल पेसिंग, ठीक है, न्यूरल इन ओरिजिन होती है। ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इट इज डिपेंडेंट ऑन योर एक्सपीरियंसेस। आपके एक्सपीरियंसेस कहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं? आपके 5 सेंसेस से। मैंने ये सुना था, मैंने ये देखा था, मैंने ये सूंघा था। मैंने जब इसको सूंघा तो मुझे पता चला इसमें तो केरोसिन ऑयल था। मैंने जब ये सुना तो मुझे पता चला कि ये तो मिस्टर मैनेजर थे जो मुझे कॉल कर रहे थे। सुना तो ये एक्सपीरियंस में आ गया। तो आवर ब्रेन लर्न्स विद एक्सपीरियंसेस।